प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम नक्षत्रों की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें आज हम 7वें नक्षत्र के विषय में जानने वाले हैं, जो है पुनर्वसु। तो आज की वीडियो में हम पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में जानेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उनकी स्त्रियां कैसी होती हैं, उनके पुरुष कैसे होते हैं तथा उनका जीवन कैसा होता है। और अंत में हम इस वीडियो के उपाय भी जानेंगे इस नक्षत्र के अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो राशि चक्र का 7वां नक्षत्र है, जो कि राशि चक्र के 80 डिग्री 0 मिनट से 93 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ होता है। इस शुभ नक्षत्र का 3/4 हिस्सा मिथुन राशि में रहता है और इसका अंतिम या चौथा हिस्सा कर्क राशि में रहता है। इसमें 5 तारों का समूह होता है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक होता है वह धनुष या बो है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति देव हैं। इस नक्षत्र के पहले 3/4 अंश जो कि मिथुन राशि में आते हैं उनके स्वामी बुध हैं और अंतिम 1/4 अंश जो कि कर्क राशि में आता है इसके स्वामी चंद्रमा हैं। और इस नक्षत्र समूह की स्वामिनी देवी अदिति देवी को माना जाता है। पुनर्वसु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और वसु, जिसमें पुनः का अर्थ होता है बार बार दोहराना और वसु का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश की किरण या आभूषण। वसु 8 तेजस्वी वैदिक देवता हैं। ये हम सभी जानते हैं कि 8 वसु हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं। सभी परोक्ष रूप से नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो इसका सीधा अर्थ निकलता है किरणों की आवृत्ति, यानी किरणें प्रकाश से निकलती हैं। इस शब्द का जो रहस्य है वह यही है कि अगर किरणें लगातार निकलती रहें तो वो अपने आप प्रकाश में बदल जाती हैं। यह नक्षत्र समूह अपने आप में सार्वभौमिक जीवन का प्रतीक है, जो किरणों या प्रकाश से ही संभव है। इस नक्षत्र का एक अर्थ यह भी है कि आरंभिक जीवन के कुछ पहलू फिर से प्रकट हो जाते हैं अपनी विकास की प्रक्रिया के लिए। तो चलिए आगे हम पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के व्यक्तित्व के विषय में जान लेते हैं। यदि आप भी पुनर्वसु नक्षत्र के जातक हैं तो आप सदैव सदाचारी, सहनशील और संतोषी स्वभाव के हैं। सादा जीवन, उच्च विचार वाली कहावत आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। ईश्वर पर आपकी अगाध आस्था है और आप परंपरा प्रिय हैं, यानी आप पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं। पुरानी विचारधाराओं और मान्यताओं में आपका दृढ़ विश्वास है। धन संचय करना आपकी आदत नहीं है, मगर फिर भी बिना धन संचय भी आपके पास धन खूब रहता है। जीवन में आपको मान सम्मान खूब मिलता है। आपकी मासूमियत और साफ दिल, ये आपकी 2 लोकप्रिय बातें हैं। ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। अवैध तथा अनैतिक कार्यों का आप जमकर विरोध भी करते हैं। बुरे विचार और बुरे लोगों की संगति से आप कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से मित्रता आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। क्योंकि मित्रों, ये गुरु का नक्षत्र है तो इसमें गुरु वाले गुण पाए जाते हैं। आपका मन और मस्तिष्क हमेशा संतुलित रहता है। दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति, किसी की मदद करना या सहयोग करना आपका विशेष गुण है।
आपका सौम्य स्वभाव, दयालुता और परोपकारिता आपके गुणों में चार चांद लगा देती है। आप शांत, धीर गंभीर, आस्थावान, सत्य व न्याय प्रिय तथा अनुशासन प्रिय जीवन जीने वाले होते हैं और आपकी व्यवहार कुशलता और अटूट मैत्री तो लोकप्रिय है। व्यर्थ के जोखिम उठाने से आप हमेशा बचते हैं और अगर कोई मुसीबत या समस्या आपके सामने आती है तो वह ईश्वर की कृपा से जल्दी ही दूर भी हो जाती है। अपने परिवार से आप बहुत प्रेम करते हैं और अपने या समाज के कल्याण हेतु काफ़ी यात्राएं भी आप करते हैं। जिस तरह एक कुशल धनुर्धारी अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होता है, ठीक उसी तरह आप भी अपनी एकाग्रता से मुश्किल लक्ष्य को पा लेते हैं। चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना करना पड़े, परंतु आप अपनी मंजिल को पाने के लिए डटे रहते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हर काम को बड़े सलीके से पूरा करते हैं, इसीलिए किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। अध्यापन का क्षेत्र हो या अभिनय का, आप लेखक हो या चिकित्सक, आप जिस भी कार्य से जुड़ेंगे आप सदैव यशस्वी ही होंगे। माता पिता, गुरुजन का आप बहुत आदर करते हैं। आप शांति प्रिय और तार्किक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं तथा आप सबका सम्मान करने वाले होते हैं और छोटे बच्चों से भी आप सदैव अच्छा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए आप जो अपनी आय कमा सकते हैं वो एक शिक्षक के रूप में, लेखक के रूप में, अभिनेता, चिकित्सक के रूप में कमा सकते हैं, जिसमें आप मान सम्मान भी अर्जित कर सकते हैं। आप एक मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, एक धर्म गुरु भी हो सकते हैं, आप पुरोहित भी हो सकते हैं, आप एक अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं, आप पशुपालक हो सकते हैं तथा आप दूर संचार से जुड़े हुए कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आप माता पिता के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। गुरुओं और शिक्षकों का भी आप खूब सम्मान करते हैं। परंतु एक जो इस नक्षत्र के लोगों का ड्रॉबैक है जीवन का, वह यह है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। अतः यदि आप जीवन साथी से तालमेल बनाकर अपने जीवन में रख पाए तो फिर आपका जीवन इस ओर से भी सुखद रह सकता है। आप सदैव अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं और परिवार और बच्चों की देखभाल आप बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। मित्रों, ये हमने जनरल बातें जानी पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के बारे में। अब मैं आपको इसके पुरुष जातकों के बारे में बताऊंगी कि कैसे होते हैं इस नक्षत्र के पुरुष। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं वह भगवान के ऊपर काफ़ी भरोसा करने वाले, धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देने वाले, अच्छे स्वभाव वाले और विचारों को समझ कर कार्य करने वाले होते हैं। ये थोड़े गुस्सैल अवश्य होते हैं, परंतु इनका गुस्सा अधिक देर तक नहीं टिक पाता है। ये पुराने विचारों को मानने वाले, पौराणिक चीज़ों पर विश्वास करने वाले होते हैं, जिसके कारण सिर्फ धार्मिक लोगों की संगत करना ये पसंद करते हैं। ये अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों के विरोध में रहते हैं। इस नक्षत्र के जो पुरुष जातक होते हैं वे सदैव ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। ये सदैव किसी परेशान व्यक्ति के साथ खड़े नजर आते हैं। इनके विचार काफ़ी शुद्ध होते हैं, चरित्रवान होते हैं, साफ सुथरी बात करने वाले होते हैं, स्वच्छता के साथ जीवन यापन करने वाले होते हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति करते हैं। ये थी बात पुरुष जातकों की, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 30 से 35 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन में काफ़ी कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं
और जो कि इनका जीवन का गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब जान लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री जातकों को। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियां पुरुषों के समान ही गुण और दोषों वाली होती हैं, क्योंकि स्त्रियां भी एक जीव हैं और पुरुष भी, परंतु स्त्री पुरुष के थोड़े अंतर के कारण इनमें कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियां घने लंबे बालों वाली, मधुर भाषी, बड़ी बड़ी लाल नेत्रों वाली, ऊंची नाक वाली, बात बतंगड़ बनाने वाली यानी काफ़ी बोलने वाली होती हैं। ज़रा सी बात पर बहस करने लगती हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ काफ़ी तनावपूर्ण व्यवहार भी ये कई बार करने लगती हैं। किसी और के उकसाने में आ जाने वाली, गाने बजाने की शौकीन, नाचने की शौकीन ये स्त्रियां होती हैं। इनका विवाह किसी सुंदर पुरुष के साथ होता है, परंतु जैसा कि पुरुषों के साथ भी होता देखा गया है, ऐसा ही स्त्रियों के साथ भी होता है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखी नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां सदैव बनी रहती हैं। मित्रों, ये हमने जाना पुनर्वसु नक्षत्र के स्त्री और पुरुषों को। अब हम इस नक्षत्र के नाम के अक्षरों को जान लेते हैं। यदि पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है तो आपका नाम अक्षर के है। पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम का अक्षर को है। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण का नाम अक्षर हा है। पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का नाम अक्षर ही है। मित्रों, वीडियो को पूरा करने से पहले मैं आपको इस नक्षत्र के उपाय भी बताऊंगी कि इस नक्षत्र के लोगों को किन उपायों को सदैव करते रहना चाहिए, जिसे करने से वे अपने जीवन की काफ़ी परेशानियों को कम कर सकते हैं और अपने जन्म नक्षत्र को मजबूत बना सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र के सकारात्मक परिणाम यदि आप चाहते हैं तो आपको माता सरस्वती, माता अदिति, माता दुर्गा और माँ काली की आराधना करनी चाहिए। जब पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो तो उस समय पुनर्वसु के नक्षत्र के जातकों को ओम का जाप सदैव करना चाहिए। इससे इस नक्षत्र के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सफ़ेद, पीले और हरे रंग के वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। और यदि आप इस नक्षत्र के अच्छे प्रभाव चाहते हैं तो आपको हल्दी, केसर, धूप और फूल आदि 8 प्रकार की सुगंधित चीज़ें लेकर इससे विष्णु भगवान का पूजन हमेशा करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।